आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुज विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आए हैं। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए ये दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीने बाद लौट पाए हैं। मार्च में धमाकों से दहला बलूचिस्तान, मुबारक हो पाकिस्तान। मार्च में पाकिस्तान के उत्तर और दक्षिण में धमाकों की बारिश हो रही है और फौज अव्यवस्थित और विचारहीन तरीके से ऐसे उछल कूद रही है जैसे कोई सिर कटा मुर्गा। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान में पिछले 48 घंटों में 57 हमले किए हैं। हालात ऐसे हैं कि अलगाववादी अब मौका गीत गुनगुना रहे हैं। स्पेस से ही सुनीता विलियम्स ने किए प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन। कजिन ने बताई अंदर की बात। सुनीता विलियम्स समेत 4 यात्री सुरक्षित लौटे। पीएम मोदी बोले, धरती पर आपका स्वागत है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सुनीता और बैरी विल्मोर समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटा। कनाडा के लेस्टेट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में 356 लोगों को किया पीआर के लिए इनवाइट। कनाडा सरकार कुशल श्रमिकों को स्थानीय निवास प्रदान करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करती है। 24 व 25 मार्च को 20,000 बैंक कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। 2 दिन में 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा प्रभावित। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों की टारगेट किलिंग के मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं शरीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जानते हैं कि ज्यादा महत्वाकांक्षा पाकिस्तान में जेल या फांसी पर चढ़ा देती है। पाकिस्तान पहले भारत के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाता रहा है, पर अब ऐसा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान सरकार टारगेट किलिंग को कभी गैंगवार, कभी आंतरिक संघर्ष तो कभी अनजान हमलावरों की करतूत बताकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। डीसीपी पर कुल्हाड़ी तो लोगों पर तलवारों से हमला। नागपुर हिंसा में क्या क्या हुआ? नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी साझा की है। सीएम ने हिंसा को लेकर दुख भी जताया है। एलन मस्क की स्पेस एक्स ने करवाई सुनीता विलियम्स की वापसी तो इसरो का आया ये रिएक्शन। 9 महीने बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की वापसी पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी इस उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। घुसपैठ से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा कार्रवाई, 12 जगहों पर मारे छापे। फूल तोड़ने पर 6 साल की बच्ची को पीट कर किया घायल, गाँव वालों ने उठाया बड़ा कदम। अमेजन फिर करने जा रहा है छटनी, 14,000 कर्मचारियों को दिखाएगा बाहर का रास्ता। अमेजन ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए 14,000 मैनेजर पदों को खत्म करने जा रहा है। इससे कंपनी को सालाना 2.1 बिलियन से 3.6 बिलियन डॉलर की बचत होगी। सुनीता विलियम्स को पीएम मोदी ने लिखा पत्र, 140 करोड़ भारतीयों को आप पर है गर्व। धरती पर लौटने में बचे थे सिर्फ 16 मिनट और ऐसे क्रैश कर गया था कल्पना चावला का स्पेस क्राफ्ट कोलंबिया। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की खबर ने एक बार फिर लोगों के दिलों में हलचल पैदा कर दी है। लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता अब नासा और स्पेस एक्स के संयुक्त प्रयास से 12 मार्च 2025 को शुरू हुए मिशन के जरिए पृथ्वी पर लौट रही हैं। लेकिन उनकी यह वापसी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की घर वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ गई है एक और भारतीय मूल की बेटी कल्पना चावला की यादें। महाकुंभ की सफलता में कई लोगों को यादगार रहा। लोकसभा में बोले पीएम मोदी ने कहा, लोग अहम त्याग कर मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। जब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्देश्य करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। बिहार और महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे हैं पुलिस के हमले। महाराष्ट्र, बिहार समेत देश के कई राज्यों में पुलिस की टीमों पर लोगों द्वारा हमला करने की वारदात लगातार सामने आ रही है। मेरी एकमात्र चिंता टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के साथ क्या गलत हो रहा है, सौरव गांगुली ने बताया। धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स, क्या पृथ्वी पर भी आसान नहीं होगा? जीवन की समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना। नासा के वैज्ञानिकों को भी पता नहीं क्या हो रहा है। वे 10 मिनट जब टूटा संपर्क। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लेकर नासा और स्पेस एक्स का स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन धरती पर पहुंच चुका है। भारत की श्रीलंका में आज मालदीव से टक्कर, सुनीता छेत्री पर होगी सबकी निगाहें। नागपुर में हुई पत्थरबाजी का कश्मीर एंगल आया सामने, मिलता जुलता है हमले का पैटर्न। आज आएगा गेट परीक्षा का रिजल्ट। आईआईटी रुड़की द्वारा गेट 2025 के परिणाम आज जारी किए जाने की संभावना है। कर्मचारियों से भरे टेम्पो ट्रैवल में अचानक लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लापरवाही, पटना में 20 फीट गड्ढे में गिरा बच्चा, ठेकेदार पर 5 करोड़ का जुर्माना। खाली करो हमारा इलाका, पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर अगर मगर कर रहे पाकिस्तान।